नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 28 अप्रैल और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अब भारत नहीं छोड़ा तो पाकिस्तानियों को 3 साल की होगी जेल, साथ ही 3 लाख रुपए का लगेगा जुर्माना। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए रविवार शाम एक नोटिस जारी किया है। इसमें साफ तौर पर कह दिया है कि जो पाकिस्तानी तय डेडलाइन में भारत नहीं छोड़ता है तो उसे गिरफ्तार करके केस चलाया जाएगा। ऐसे नागरिकों को 3 साल या जेल या फिर 3 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है। 4 अप्रैल 2025 से लागू इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के मुताबिक वीजा की शर्तों का उल्लंघन या तय अवधि से ज्यादा भारत में रुकने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शॉर्ट टर्म वीजा होल्डर्स के लिए डेडलाइन खत्म होने के बाद पिछले 3 दिनों में कुल 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर से वापस भेज दिए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 5000 उचित मूल्य की दुकानों पर खोले जाएंगे अन्नपूर्णा भंडार, एफएमसीजी प्रतिनिधियों की होगी बैठक। राज्य भर में अन्नपूर्णा भंडार के सफल कार्यों के लिए एक दिशा निर्देशों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए जाने के लिए राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक राजेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को निगम मुख्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक के दौरान राज्य स्तरीय एफएमजीसी उत्पादक, एफएमजीसी एग्रीगेटर, कैरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट, सीएफएफ राशन डीलर एसोसिएशन। गौरतलब है कि आपको बता दें कि अब आजीविका विकास परिषद के प्रतिनिधियों एवं अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। राजस्थान में 5000 उचित मूल्यों की दुकानों पर अब अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। अगली बड़ी खबर, आरएससीआई परीक्षा में नेत्रहीन स्टूडेंट्स को नहीं मिली एंट्री, नाराज लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान यूनिवर्सिटी के इम्यूनिटी विभाग में रविवार को आरएससीआई परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में दिव्यांग छात्रों को 5 मिनट की देरी से पहुंचने पर एंट्री नहीं दी गई। इसके बाद नाराज स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में राजस्थान पहले नंबर पर, 4 प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित रहा। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान ने दूसरे नंबर पर रहे छत्तीसगढ़ को 9 लाख एंट्री से पीछे छोड़ दिया है। राजस्थान में पिछले पहले स्थान पर रहे राजस्थान के 33 जिलों में इस बार 11 लाख गतिविधियों की एंट्री की गई। दूसरे स्थान पर रहे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों की 10 लाख गतिविधियों की एंट्री की गई। तीसरे स्थान पर रहे महाराष्ट्र के 37 जिलों की ओर से 6,76,000 गतिविधियों की एंट्री की गई है। दरअसल राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य देश में जन आंदोलन के माध्यम से पोषण के प्रति जागरूकता फैलाना है। अगली बड़ी खबर, आईपीएल की कालाबाजारी आई सामने, विंडो पर टिकट मिलने की गारंटी नहीं पर ब्लैक में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। क्रिकेट के शौकीन लोगों इन दिनों फुल एंजॉय कर रहे हैं। इन दिनों इंडियन प्रीमियम लीग सीजन 18 चल रहा है और क्रिकेट प्रेमी अपने पसंदीदा क्रिकेटर को मैदान में खेलते लाइव देखना चाहते हैं। क्रिकेट प्रेमियों की संख्या लाखों में है, लेकिन हर किसी को टिकट नहीं मिल पाते। ऐसे में वे स्टेडियम में जाकर मैच देखने के महरूम हो जाते हैं। आईपीएल के दौरान टिकटों की ब्लैक महंगी खूब होती है। टिकट खिड़की पर टिकट मिलने की गारंटी भले ही नहीं हो, लेकिन ब्लैक में टिकट बेचने वाले पर हर कहीं दिख जाते हैं। मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम के आसपास ब्लैक में टिकट बेचने वाले मंडराते रहते हैं। ब्लैक में टिकट बेचने वाले अब दोगुना दाम भी वसूलते हैं। इस मैच को देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों में भले ही टिकटों के लिए मारामारी हो, लेकिन ब्लैक में खुलेआम टिकट बिक रहे हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बजट 2025-26 में बड़ा फैसला, अब हर ग्राम पंचायत में खुलेगा बर्तन बैंक। राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 2025-26 के बजट में हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा की है। ये नवाचार झुंझुनू जिले के बुहाना उपखंड स्थित लांबी आहिर ग्राम पंचायत में शुरू हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि इस बर्तन बैंक के मुताबिक अब प्लास्टिक बर्तनों का जो गांव शहरों के अंदर प्रयोग किया जाता है अब वो नहीं किया जाएगा। इस बर्तन बैंक से शादियों और सामाजिक आयोजनों के लिए निःशुल्क बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि सरकार कराएगी। वर्तमान में इस बैंक में करीब 8000 बर्तन उपलब्ध हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पांडे ने देर रात बुलाई बैठक, सभी जिला कलेक्टर और एसपी को दिए निर्देश। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उपजी स्थिति को देखते हुए मुख्य सचिव सुधांशु पांडे ने शनिवार रात राज्य के सभी जिला कलेक्टर और एसपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव ने पाकिस्तानी नागरिकों और संदिग्धों की धरपकड़ करने और सर्च ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए हैं।
सुधांशु ने इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों का चोरी छिपे सहयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने, होटल, रेस्टोरेंट और सघन इलाकों में आकस्मिक जांच करके खुफिया विभाग के इनपुट के अनुसार अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आतंक की घटना के बाद विभिन्न जिलों में लोग ज्ञापन दे रहे हैं और प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे में विशेष सतर्कता बरती जाएंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना खत्म, दोबारा मांगी स्वीकृति। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना खत्म हो गई है। अब महिला अधिकारिता विभाग ने योजना की दोबारा स्वीकृति के लिए फाइल वित्त विभाग को भेजी है। राजस्थान की महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 4 साल में 4000 से अधिक महिलाओं को अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराया, लेकिन योजना की स्वीकृति 31 मार्च तक थी। अब महिला अधिकारिता विभाग ने योजना की दोबारा स्वीकृति के लिए फाइल वित्त विभाग को भेजी है। स्वीकृति मिलने के बाद आवेदन फिर से शुरू होंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने लिया बड़ा एक्शन, हाई अलर्ट मोड पर बीएसएफ, डबल हुई जवानों की संख्या। भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम की घटना के बाद उत्पन्न तनाव के चलते दोनों देश हाई अलर्ट पर हैं। लेकिन पश्चिमी सीमा से लगे राजस्थान के बॉर्डर पर पाकिस्तान ने अपनी पोस्टों पर रेंजर्स की तैनाती बढ़ा दी है। एक पोस्ट पर 5 से पाकिस्तान रेंजर्स तैनात किए गए हैं। इधर भारत ने भी बीएसएफ के सभी चौकियों पर नफरी बढ़ाने के साथ ही अधिकारियों को बॉर्डर पर भेज दिया है। भारत की ओर से हाई अलर्ट के बाद बीएसएफ की नफरी दोगुनी कर दी गई है। चौकियों पर अब 24 घंटे की तैनाती के साथ गश्त की दूरी भी कम कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान समेत 6 राज्यों में खालिस्तानी समर्थकों के ठिकानों पर छापे, सीमा पार हथियारों और नशे की तस्करी का अंदेशा, एनआईए ने सबूत जुटाए। एनआईए ने पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी सीमा पार हथियार और मादक पदार्थ तस्करी मामले में 6 राज्यों में 18 जगहों पर छापेमारी की थी। बिहार, कर्नाटक राज्यों में एक साथ कार्रवाई की गई थी। एनआईए ने प्रेस नोट जारी कर बताया था कि पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानियों द्वारा की जा रही सीमा पार हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में छानबीन की है। इसमें कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य आपराधिक साक्ष्य जब्त किए गए हैं। बता दें कि राजस्थान में गुरुवार को झुंझुनू में एक डॉक्टर के यहाँ भरतपुर में डीग इलाके में एनआईए पहुंची थी। इसे लेकर एनआईए ने प्रेस नोट भी जारी करके मामले की जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब संविदा डॉक्टर्स की सैलरी आधी 56,000 की जगह अब मिलेंगे 28,000 रुपए। दरअसल आपको बता दें कि सीधे तौर पर गए राजस्थान सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाने वाले डॉक्टर्स की सैलरी आधी करने का फैसला किया है। अब तक कॉन्ट्रैक्ट वाले डॉक्टर्स को प्रति माह 56,000 रुपए सैलरी मिलती थी, जिसे घटाकर 28,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं एनएसएम के तहत प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों की कुल 2855 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश के सभी जिलों को एमबीबीएस डॉक्टर के 162 पद भर भी दिए गए हैं। मेडिकल ऑफिसर की योग्यता को इस पद के लिए निर्धारित किया गया है। मिशन निदेशक डॉक्टर भारती दीक्षित की ओर से जारी इस आदेश में डॉक्टर का वेतन 28,050 रुपए तय किया गया है। सरकार के इस निर्णय का विरोध किया जाएगा। डॉक्टर्स ने बताया है कि जब सभी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होनी है, तब डॉक्टरों का वेतन क्यों घटाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बारिश के साथ गिरे ओले, अंदर से घर पर गिरा मोबाइल टावर, लू की चेतावनी जारी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से शनिवार दोपहर बाद कई शहरों में मौसम बदल गया। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में करीब 50 किलोमीटर स्पीड से अंधड़ आया। इससे कई जगह टिन सेट भी उड़ गए, पेड़ गिरे। जालोर में बारिश के साथ गिरे ओले। सवाईमाधोपुर में बूंदाबांदी हुई, बूंदी में अंधड़ से मोबाइल टावर गिर गया। वहीं जयपुर, टोंक, अलवर समेत कई जिलों में बादल छाए। 28 अप्रैल को राजस्थान के इन जिलों में हीटवेव का अलर्ट। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। येलो अलर्ट वाले जिले पाली, जालोर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा और झालावाड़। यहाँ बता दें कि हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, जयपुर शहर में मिडिल क्लास के लिए घर बनाएगा अब हाउसिंग बोर्ड। 14 साल बाद लॉन्च कर रहा है स्कीम। 45 लाख से ज्यादा हो सकती है इसकी कीमत। दरअसल सीधे तौर पर कहें तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जयपुर के मानसरोवर में मल्टी स्टोरी फ्लैट की स्कीम लॉन्च करेगा। करीब 14 साल बाद जयपुर शहर में कोई सरकारी एजेंसी आमजन के लिए आवासीय योजना लॉन्च करने जा रही है। इसकी स्कीम में मिडिल इनकम ग्रुप ए और इनकम ग्रुप बी के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक ये योजना मानसरोवर में सेक्टर 5 सिप्रा पथ सरयू मार्ग स्थित पर हॉस्पिटल के पास होगी। इस योजना में 160 फ्लैट बनाए जाने प्रस्तावित है। अगली बड़ी खबर, 381 करोड़ के पेमेंट के चक्कर में फंसे महेश जोशी। जेजेएम घोटाले को लेकर पूर्व मंत्री के बाद अब है बारी। ईडी की पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे। राजस्थान की पिछली सरकार में हुए 925 करोड़ के जल जीवन मिशन जेजेएम घोटाले के बाद अब और भी ठेकेदारों को किए लेन देन में परतें उधड़ रही हैं।
राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने से ठीक 3 दिन पहले ठेकेदारों को देने के लिए करीब 381 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। फाइल चंद घंटों में ऐसे दौड़ी कि नीचे से ऊपर तक सभी पड़ाव पार कर डाले। ठेकेदारों को करीब 381 करोड़ के भुगतान की स्वीकृति देने के लिए एक ही दिन में ब्यूरोक्रेसी में बैठे संबंधित 3 अधिकारियों के साइन के बाद फाइल तत्कालीन CS तक पहुंची थी। वहां भी फाइल पर तत्काल साइन हुए। इसके बाद अगले दिन सुबह सरकार की साइन के बाद ठेकेदारों के भुगतान का किसी भी तरह का रोड़ा ही खत्म हो गया। अगली बड़ी खबर, NRI उद्योगपति की 35 लाख की घड़ी उतरवाने वाले अफसरों का अब ट्रांसफर। जयपुर एयरपोर्ट पर 5 घंटे व्हीलचेयर पर बैठाए रखा था। जयपुर एयरपोर्ट पर NRI उद्योगपति वासु श्रॉफ जो कि 35 लाख की घड़ी उतरवाने वाले मामले में 4 अफसरों पर एक्शन लिया गया है। कस्टम विभाग ने जयपुर एयरपोर्ट पर कार्यरत सहायक आयुक्त राजीव कुमार सिंह, प्रेमराज मीणा, शंकरनंदन BP और RK मीणा जयपुर से ट्रांसफर कर दिया है। बिजनेसमैन वासु श्रॉफ के इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर करने के बाद केंद्र के अधिकारी भी एक्टिव हो गए थे। उन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। अगली बड़ी खबर, मुफ्त इलाज योजना में फर्जीवाड़ा, सुशीला को बनाया सुशील। मेडिकल स्टोर डॉक्टर्स की मिली भगत से करोड़ों का चूना, 25 हॉस्पिटल योजना से बाहर। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बनी मुफ्त इलाज योजना RJSS में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद राजस्थान के 25 हॉस्पिटल को इस योजना से बाहर कर दिया गया है। अब तक 51 करोड़ के फर्जी बिल पकड़ में आ चुके हैं। सूत्रों की माने तो यह आंकड़ा 200 करोड़ रुपए पार कर सकता है। इस विभाग इस मामले का ऐसा सामने आया जिसमें जयपुर के SMS अस्पताल में कार्यरत एक सरकारी डॉक्टर ने अपनी निजी क्लिनिक से OPD के 500 से ज्यादा पर्चियां तैयार की। उन पर लिखी दवाइयों का 2 फार्मा शॉप ने करोड़ों रुपए का फर्जी बिल बनाया और भुगतान के लिए भेज दिया। ये फर्जीवाड़ा राजस्थान में पकड़ा गया। इसके बाद आपको बता दें कि राजस्थान में 25 हॉस्पिटल को मुफ्त इलाज योजना से बाहर कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, यात्रियों को होगी सुविधा, जयपुर से जुड़ेंगे नए शहर। 1 जून से वाराणसी के लिए उड़ान शुरू होगी, काठमांडू भी जाएंगी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जल्दी 3 नए शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होगी। जयपुर एयरपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक 28 अप्रैल से गाजियाबाद के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होगी। अभी तक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट संचालित है। अब दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट संचालित होगी। ये फ्लाइट जयपुर के सप्ताह में 4 दिन के गाजियाबाद के लिए उड़ान भरेगी। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।